Mute you. Yes, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we were discussing in the last class Rolle's theorem की application कर रहे थे, deduction कर रहे थे. याद आया everyone? Yes, हाँ sir. भाई. तो first deduction क्या था? वापस repeat कर रहा हूँ. Between any two roots of f of x, there will be at least one root of f dash. याद करो. There will be one root of f dash. ना, I hope ये देख रहे हो. तो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन किया था, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था तुम्हें मैंने. कर लिया तुमने ये वाला? Yes, sir. ओके, क्या लिया एफ ऑफ एक्स? Sin x by x. परफेक्ट. साइन एक्स वाई एक्स लोगे तो देखो क्या है कि एफ ऑफ पाई और एफ ऑफ टू पाई की वैल्यू निकालो. एफ ऑफ पाई कितना आया? साइन पाई 0. एफ ऑफ टू पाई कितना आया? 0. सो देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम वी कैन से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, आगे बोलना, वन रूट ऑफ F dash. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 का कम से कम एक आंसर तो होगा ही होगा. तो एफ डैश करने से क्या आ रहा है नीचे? यू बाई वी रूल एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0. ये उधर चला गया तो देयर विल बी एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस. बस वही प्रूव करना था. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? ओके. ये क्वेश्चन के बारे में कॉपी करना हो तो बाद में कर लेना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एवरीवन. इस क्वेश्चन में भी एफ ऑफ एक्स कैसे सोचा? कोई बता सकता है कि इसका इंटीग्रल करना एक तरीके से आया ना? Yes, sir. तो अभी इंटीग्रल का तुम्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नहीं आता, नहीं तो बहुत इजी होता है. मैं बाय पार्ट अभी सिखाने भी नहीं वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे ही. तो अभी के लिए तुम्हें क्या करो, ऐसा ये सोचो कि अच्छा ये किस में आएगा? माइनस किस में आता है? यू बाई वी रूल में आता है. आया ना? और इसमें पहले क्या होता है? v वाला पार्ट होता है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u. तो इससे हिट हो गया ना एवरीवन? Yes. चलो अब एक और क्वेश्चन करो इस पे. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. if 3 into a plus 2c is equals to 4 into b plus 3d, then the equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 has option A at least one real root in -1 to 0, option B at least one real root in 0 से 1, option C no real roots, option D none of these. करो बच्चों. थोड़ा सा क्वेश्चन रोल्स थ्योरम की फील आ रही है कि वैसा है एटलीस्ट, और ये सबसे एवरीवन? हाँ है ना?
Yes, sir. फिर नेक्स्ट तुम्हारा टेढ़ा दिमाग चलना चाहिए। अच्छा, दिस इज इक्वल टू जीरो एज वन रियल रूट, मतलब ये तो एफ डैश वाला होना चाहिए। कम ऑन, इससे ज्यादा क्या बोलूं। और रोल्स थ्योरम के लिए कुछ चेक जरूर करोगे ऑब्वियसली। करेक्ट प्रशांत, एवरीवन एल्स जल्दी। ईशान करेक्ट, संयम रॉन्ग, सर्वेश करेक्ट, विवेक करेक्ट। लास्ट 30 सेकेंड्स। संयम आप करेक्ट। अवनी करेक्ट। चलो देखो इधर, बस। तो एज आई सेड, मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा। ये कोई डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा ट्राई करना है कि चलो एफ ऑफ एक्स इसका इंटीग्रल लेते हैं। हाँ है ना बच्चों, एवरीवन? Yes. हाँ, मतलब अगर आर टी लग पाई तब तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का एक रूट होगा, वो प्रूव हो जाएगा ना एवरीवन। आर टी अगर लग पाई तो आर टी कहाँ पे लग पा रही है वो चेक करना है। जैसे देखो, ऑप्शन बी के लिए फाइट मारो तो यस इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, बट अगर ऑप्शन बी में आर टी लग रहा है तो मतलब एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन बराबर होना चाहिए एवरीवन। Yes. एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, और एफ ऑफ फोर ऐसा कुछ आता है, ए बाय फोर प्लस बी बाय थ्री प्लस सी बाय टू प्लस डी। इस टाइप का कोई भी ये रिलेशन जो है वैसा नहीं है कि ये जीरो नहीं आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्या आ रहा है? एक बार एलसीएम लेके देखते हैं। 12, 3a प्लस 4b प्लस 6c प्लस 12d, और यहाँ पे क्या दे रखा है? 3a प्लस 6c इज इक्वल टू 4b प्लस 12d। तो दिस इज सेम एज उल्टा, तो मतलब जीरो नहीं आएगा, वो तो ए और डी पे डिपेंड करेगा। मतलब मैं तो कमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ऑप्शन बी नहीं है। बट इसको चेक करते ही थोड़ा फील आ गया कि अरे ऑप्शन ए लग रहा है शायद से होगा। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. एफ ऑफ जीरो जीरो है, और एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा बच्चों? ए बाय फोर माइनस बी बाय थ्री प्लस सी बाय टू माइनस डी। एलसीएम लूंगा 12, 4a प्लस 6c माइनस 4b माइनस 12d। अब तुम खुद बताओ, ये सब अगर दे रखा है 3a प्लस 4c इज दिस, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, 3a, या 3a प्लस 6c सही लिखा है तो, या तो ये जीरो आ गया है। तो अब एफ ऑफ जीरो इज एफ ऑफ माइनस वन, तो मतलब आर टी लगा सकता हूँ ना इसमें एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. रोल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, हो गया ऑप्शन ए। आई होप आर टी की एप्लीकेशन समझ में आई एवरीवन। कॉपी फर्स्ट।
तो अभी आरटी की फर्स्ट एप्लीकेशन देखी हमने, क्या कोई भी बच्चा स्टेटमेंट बोल सकता है, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ व्हाट, F of f of x, there will exist at least one root of what, F dash f dash x. अब इसका उल्टा डिडक्शन देखने वाले हैं। श्रव्या, बहुत दिनों बाद लेक्चर अटेंड किया गया, एक तो लेक्चर से दिखी नहीं। हम्म, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अनदर डिडक्शन, ऐसा लिखो, अनदर डिडक्शन ऑफ रोल्स थ्योरम। सेकंड, तो मैं डायग्राम बना के पहले समझा रहा हूँ, इधर देखो, एक क्यूबिक का ग्राफ बना रहा हूँ, ये अल्फा बीटा गामा है, लेट से एक और क्यूबिक का ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा ग्राफ बनाते हैं, क्यूबिक का नहीं किसी और का बनाते हैं, ऐसे ऐसे है, मान लो ग्राफ। हाँ, तो अगर ये सब रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा किसके रूट्स हैं एवरीवन, एफ ऑफ एक्स के, सुन लिया सबने। yes और जो ये रूट्स हैं, ये किसके रूट लिख रहा हूँ मैं, बीटा वन बीटा टू किसके रूट्स हैं, F dash एफ डैश के, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री। तो बताना रोल्स थ्योरम का वो फर्स्ट वाला डिडक्शन अभी भी वैलिड है क्या, सही दिख रहा है क्या डायग्राम में। हाँ, फर्स्ट डिडक्शन क्या था, फर्स्ट डिडक्शन, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट डायग्राम में वैलिड है क्या वो। yes बिल्कुल, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, बताओ है ना। yes Yes, sir. ये मैंने मार्क नहीं किया, आई होप ये भी दिखना चाहिए, बीटा फोर, बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा डिडक्शन क्या बोल रहे हैं, उल्टा कमेंट करना चाहते हैं, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, कमेंट अबाउट एफ, One root of F of बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, जैसे बीटा वन और बीटा टू के बीच में एफ का कितना रूट आया, एक आया, one. एक आया ना बच्चों। yes sir ओके, नेक्स्ट सेकंड डायग्राम में देखना, एफ बीटा वन और बीटा टू के बीच में एफ का कितना रूट आया, 0 जीरो। बीटा टू और बीटा थ्री के बीच में एफ का कितना रूट आया, 0 मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट मोस्ट वन रूट ऑफ एफ विल बी देयर, बताओ सही है क्या। yes sir एट मोस्ट का क्या मतलब होता है, max Not more than. मैक्सिमम। दो कभी नहीं हो सकते, एग्री करो कि ये रहा एक मैक्सिमा, सॉरी ये रहा एक मैक्सिमा और ये रहा एक मिनिमा, इसके बीच में भले मिनिमम नीचे बनाओ ऊपर बनाओ, तुम बताओ क्या दो बार इंटरसेक्ट कर सकता है क्या, अगर दो बार करेगा तो फिर वो कंसेक्यूटिव नहीं है, एग्री करो, कम ऑन, फिर तो एक और हो गया बीच में। yes आई होप सबको डायग्राम से थोड़ा फील आ गई एवरीवन। बिटवीन एनी टू रूट्स नहीं लिखना चाहिए, एनी टू क्या लिखना चाहिए, consecutive consecutive roots of f dash x equals to 0, they will exist at most of 1, या तो 0 होंगे या 1 होंगे। तो इससे हम हेल्प ले सकते हैं रूट्स निकालने के लिए f of x, कैसे, सुनना यहाँ पे, स्टेप्स टू फाइंड रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f of x equals to 0। अगर किसी को थोड़ी फील आई तो वो जवाब दे सकता है। फर्स्ट स्टेप भले मैं बताऊँ या तुम बताओ, फर्स्ट क्या निकालेंगे, फाइंड dash F dash x equals to रूट्स ऑफ f dash x equals to 0, वेरी गुड। लेट्स से वो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एंड सो ऑन, सुना सबने। स्टेप टू, कम ऑन इमेजिन कर लो, ऐसा है, ये रहा बीटा वन, ये रहा बीटा टू, ये रहा बीटा थ्री, मान लो ये रहा बीटा फोर, इस टाइप की चीजें हैं। कम ऑन एनीबॉडी नेक्स्ट स्टेप बताएगा तो बहुत मजा आ जाएगा। IV वेरी गुड, आईवीटी यूज करना है बस। आईवीटी कैसे, अगर एफ ऑफ बीटा वन इंटू एफ ऑफ बीटा, हर कंसेक्यूटिव पेयर के बीच में साइन देखो, अगर ये लेस देन जीरो है तो फिर देयर इज व्हाट, जीरो रूट वन one रूट, root of x
1 root of. पहली बात तो रोल्स थ्योरम क्या बोल रहा है, मैक्सिमम ऑफ वन रूट ही हो सकता है, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. और अब आईबीटी बोल रहा है कि ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे, 1 होंगे या 3 होंगे, और हमें पता है मैक्सिमम 1 ही हो सकते हैं, तो देयर विल बी एग्जैक्टली 1 रूट हियर, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, बट sir. अगर एफ ऑफ बीटा 1 इंटू एफ ऑफ बीटा 2 ग्रेटर देन 0 आ गया तो देयर विल बी एग्जैक्टली 0 root. 0 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो सिर्फ बीटा 1 बीटा 2 में करेंगे या हर पेयर में करेंगे? हर पे. एवरी पेयर में। ऐसा करते रहो, तुम्हें पता लग जाएगा। एफ ऑफ बीटा 2 इंटू एफ ऑफ बीटा 3 का फिर चेक करो, एंड सो ऑन। बताओ ये स्टेप्स फील आ गई सबको? कॉपी, गुड। सर ऊपर वाला ग्राफ नहीं हुआ था। जल्दी करो कॉपी। डन। यस सर। नीचे स्क्रॉल करो या हो गया, खुद ने कर लिया कॉपी? कर लिया ऊपर वाला। नीचे वाला भी कर लिया? स्टेप्स कर लिए कॉपी? नहीं बोल रहे हो तो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ूं फिर? Yes, sir. ओके, आई होप कर लिया होगा। नहीं करा तो बोलना पड़ता है भाई, गूंगे नहीं रहना पड़ता है। तो तुम्हें नहीं बोलना है तो मैं एज्यूम करूंगा हो गया। बार बार पूछो यार, हर बार की कहानी ऐसे गधों की तरह बैठे रहते हैं। एक दो संयम और बस ये जवाब देते हैं। बैठे रहो, मैं आज नोट्स नहीं भेजने वाला हूँ। एग्जाम्पल, 4x³ माइनस 21x² प्लस 18x प्लस 20 = 0 के कितने रियल रूट्स होंगे, ये निकालना है। प्लस 18x प्लस 20 मेरे साथ ही करो। बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करूं? F dash x equals to. वेरी गुड। ऐसे कोई ना कोई तो कभी रैंडमली कभी कोई जवाब तो दो भाई, अदरवाइज क्या मेरे को म्यूट बच्चों को पढ़ाने में कुछ नहीं मजा आता है, किसी को पढ़ाने की इच्छा भी नहीं होती है। फिर जिस तरीके से मैं सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाऊंगा, रैंडम एक दो क्वेश्चन दे दूंगा, एक दो थ्योरी पढ़ा दूंगा। तो मैं हर क्लास बोलता हूँ अब, ठीक है तुम्हारी इच्छा है। 12x²
माइनस 42x प्लस 18 इक्वल टू 0, 6 को उड़ाया 12, तो 3 and 4, कॉपी मत करना, सुनो अभी तो बस। x is 2 and 3/2 है। अब बताओ क्या करूं, ये समझ में आ गया ये कौन है, ये β1 और β2 है, याद है ना? Yes, sir. अब बताओ क्या करूं? Sir, it should be +3. +3 कैसे बच्चे? 6 common यहाँ क्या in quadrant. सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? 2x square minus 7x plus 3. अरे बोलने से पहले एक बार म्यूट तो मत रख, आराम से। 6 को काटा तो 3 आएगा, ये बोल रहा था क्या? Yes, sir. ओके, तू म्यूट कर रहा है बोलने से पहले खुद को वापस। 6 से काटा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, बिल्कुल सही बोल रहा है। 6 के फैक्टर 6 and 1 हो जाएंगे, फिर 2x x माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हाफ एंड 3 आया। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है एवरीवन। ठीक, सही है ना? Yes, sir. Yes. अब बताओ क्या करूं, सिर्फ हाफ और 3 के बीच में देख लो, काम खत्म, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो वो गलत है। सुनो क्यों, क्योंकि हाफ और 3 पे एफ डैश 0 आया। अब ये क्यूबिक है, हाफ पे भले मैक्सिमम आ जाए, मतलब मान लो पॉजिटिव आ जाता है, 3 पे नेगेटिव आ जाता है, तो ऐसे तो कट करेगा, बट उसके पहले भी तो कर सकता है, उसके बाद भी तो कर सकता है। कम ऑन, Yes, sir. मतलब इनके अलावा तुम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को भी एक बार इन्वॉल्व करना। समझ में आया मेरी बात एवरीवन? Yes, sir. माइनस इन्फिनिटी पे अगर मुझे वैल्यू पता लग गई कि ये माइनस इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव है, तो आईबीटी तो यहाँ पे भी लगेगा ना बच्चों? कम ऑन। Yes, 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 sir. तो अब मैं कैसे सिखा रहा हूँ वैसे देखना, कि इसके बाद जैसे ही आ जाए फिर यहाँ एक्स की वैल्यूज लिखना। कैसे? माइनस इन्फिनिटी, हाफ, 3 एंड प्लस इन्फिनिटी। अब इनके बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखोगे, और सिर्फ मुझे तो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब एग्री करो। yes. तो माइनस इन्फिनिटी पे बताओ क्यूबिक की वैल्यू, कम ऑन। Minus. Negative. नेगेटिव, मुझे मतलब नहीं, नेगेटिव, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes. sir. हाँ, हाफ पे वैल्यू अब ऑब्वियसली निकालनी पड़ेगी। 4 इंटू 1/8 माइनस 21/4 प्लस 9 प्लस 20, ये तो 5 के आसपास है, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, 3 पे वैल्यू देख रहा हूँ, 2 क्यूब 8 इंटू 4 32 माइनस, क्या 3 देख रहा हूँ ना मैं, सॉरी, 3 क्यूब 27 इंटू 4 108 माइनस 3 स्क्वायर 9, 21 इंटू 9 कितना होता है? 200 के आसपास। One, कितना होता है बोल एग्जैक्टली? 189. 189 प्लस 18 इंटू 9 162 प्लस 20, बड़ा बड़ा पॉजिटिव। सही है एवरीवन या गलत बोल रहा हूँ? Yes. सही है बच्चों? Yes, sir. यस सर। Sir, 18 into 3 होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ। 18 इंटू 3 होता है बच्चों 152, सॉरी 54। सुन रहे हो बच्चों एवरीवन? yes. तो 108 प्लस 54 162, क्योंकि क्लोज है तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब 162 प्लस 20 182, 182 माइनस 189 नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes. यस सर। ओके, एफ ऑफ इन्फिनिटी बोलो, पॉजिटिव। तो अब उसके बाद क्या करा करो, आईवीटी भली दिखा लो या फिर ऐसे रफ ग्राफ बना ले करो। तो मुझे तो थोड़ा रफ ग्राफ से फील आती है कि माइनस इन्फिनिटी पे नेगेटिव, हाफ पे पॉजिटिव एक रूट, 3 पे नेगेटिव दूसरा रूट, और फिर इन्फिनिटी पे पॉजिटिव तीसरा रूट। दे विल बी 3 रियल रूट्स। बताओ, क्लियर है बिल्कुल एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 100% क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ये कॉपी करना है या सिमिलर क्वेश्चंस कर लोगे तो बेटर है? चले आगे, सिमिलर कुछ है क्वेश्चन। नहीं। हाँ, बस देख लो एक बार, ऐसा एक चार्ट बना देना बस, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को इन्वॉल्व जरूर करना। स्टार्ट।
हर ऑड पॉलिनोमियल का मिनिमम रूट कितना होता है एवरीवन? 1. 1। इसका आंसर तो चैट पे आ जाना चाहिए था अब तक। हो गया क्या? अप्रूव्ड। Yes, sir. बिल्कुल सही प्रशांत।
प्रशांत, ईशान, संयम, सर्वेश, फटाफट से ईशान, सब परफेक्ट, वेरी गुड। चलो डिस्कस करें, संयम वयम सब सही है। हर्षी मिस्टेक। देखो इधर, फर्स्ट इक्वेशन तो किसी का डाउट नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया है वो तो Yes, sir. एवरीवन। सेकंड इक्वेशन किसी को डाउट है तो करूं मैं? टू रियल रूट्स आंसर है, किसी को डाउट है तो मैं करूं लास्ट टाइम? नो, गुड। चलो थर्ड करो बच्चों। जल्दी आंसर। नो प्रशांत। कमान, उसने फोर फोर रियल डिस्टिंक्ट बोल रखा है, मतलब
हर जगह साइन चेंज होना चाहिए। आई होप वो कर रहे हो। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. ये आंसर करो खुद से तो मजा आएगा। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कोई एक आध बच्चा जल्दी करेगा उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे। कौन? अरे आया आंसर, क्या बात है। गुड गुड गुड। इसका सर्वेश बिल्कुल करेक्ट, ईशान बिल्कुल करेक्ट, प्रशांत करेक्ट। वेरी गुड, 3 बच्चों का आया। यस, तुम तीनों बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सुन लिया एवरीवन? तीनों बच्चों को एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर शायद से मैं हटा दूंगा शायद। एवरीवन, अब डिस्कस करें ये वाला मेन क्वेश्चन। प्रशांत, थोड़ी मिस्टेक है। एवरीवन, अब डिस्कस कर लो। सही, एम नॉट करेक्ट। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, डिस्कस करूं? Yes, sir. ओके, चलो देखो इधर। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स 4x³ माइनस 28x प्लस 24 इक्वल टू 0। 4 काटा। क्या रूट्स है इसके? x-1 हिट इंटरवल से एक फैक्टर आया बच्चों। -3 and बाकी 2. -3 एंड X plus 3 एंड 2, ये याद है एवरीवन? Yes, sir. yes, sir. इसमें तो डाउट नहीं है ना ये मैंने कैसे लिखा? हाँ, No, sir. नहीं। ठीक है, तो क्या क्या इसके फैक्टर्स आ गए? -3, 1 एंड 2। तो मैंने तुम्हें सिखाया, आप कैसे बताना है। यहीं पे डायरेक्ट मैं तो ग्राफ बना रहा हूँ ना। -∞, -3, 1, 2, इन्फिनिटी, ऐसे करूँ चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. -∞ पे वैल्यू क्या है? अमाउंट Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। -3 पे वैल्यू क्या है? तुमने निकाली होगी, बताओ यार। अच्छा, वो सॉरी, के के टर्म्स में होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, के के टर्म्स में। तो के के टर्म्स में कितनी है एनीबॉडी? K greater than 1 1.
नहीं नहीं, के के टर्म्स में कितनी है? एफ ऑफ -3 कितना आया के टर्म्स में? -117 माइनस के आया क्या? Yes, sir. इसकी वैल्यू आती है -117 माइनस के। सुन लिया सबने? इतना तो कर सकते हो ना? Yes, sir. एफ ऑफ 1 आता है 11 माइनस के, और एफ ऑफ 2 आता है कितना? एनीबडी? 8 minus Q. 8 माइनस के। एफ ऑफ इन्फिनिटी वापस क्या है? पॉजिटिव है। अगर 4 रियल रूट होने हैं तो ग्राफ तो ऐसा ही बनना चाहिए ना? एग्री करो ऑल ऑफ यू? तभी 4 होंगे ना? Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब अब जल्दी से फटाफट मेरे साथ कमेंट करते जाओ। एफ ऑफ -3 पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? Negative. Negative. नेगेटिव। -117 के माइनस के शुड बी नेगेटिव, दैट इज के शुड बी ग्रेटर देन -1117। देन ये वाला फैक्टर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, दैट इज के शुड बी लेस देन 11। देन ये वाला फैक्टर क्या होना चाहिए अगेन बच्चों? Negative. नेगेटिव। सो के इज ग्रेटर देन 8। तीनों का यूनियन या इंटरसेक्शन? Intersection. इंटरसेक्शन। तो ये बोल रहा है -117 से, ये बोल रहा है 8 से, तो 8 हो गया अभी तक तो। आंसर इज 8 to 11। गुड अवनी, कॉपी करो फटाफट। तुम आई होप रियलाइज कर रहे हो कि जस्ट यूनिक क्वेश्चन पे जा रहे हो। ये एओडी में कितनी अच्छी एप्लीकेशन सीख रहे हैं जो मैथमेटिक्स में बिल्कुल काम आएगी। क्यूबिक, फोर्थ पावर, सबके रूट्स के आइडिया मिल रहा है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभार क्या होता है, बस हम क्वेश्चन और उसके पर्पस पे इतना खो जाते हैं कि होलिस्टिक व्यू नहीं लेते हैं। इसका होलिस्टिक व्यू जरूर लो कि अच्छा, फोर्थ पावर, क्यूबिक, अब सबके रूट्स के बारे में आइडिया ले सकते हैं हम, कितने रूट्स होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, कौन बताता है? कौन सी थ्योरम? आईबीटी, Rolls theorem. रोज थ्योरम, आईबीटी सब बताते हैं चलो तो। बट आईबीटी नैरो डाउन कर सकता है। -3 और इन्फिनिट, -3 और 1 के बीच में एक है, वो और नैरो डाउन कर सकता है। ओके, आई एम चेंजिंग द पेज। आई होप सबका हो गया है। Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बस एक ही बची है, उसके बाद तो एक आउट ऑफ सिलेबस वाली है, बट देखेंगे कराएंगे नहीं कराएंगे। एलएमवीटी क्या फुल फॉर्म है एवरीवन? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। राइट डाउन हेडिंग, जल्दी से इसका स्टेटमेंट लिखो। रेडी? Yes, sir. ओके, इफ यू आर रेडी प्लीज लिखिए। इफ एफ इज अ फंक्शन इन ए टू बी, क्लोज लिखना, सच दैट फर्स्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए पूरा ए टू बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी में। क्या यहाँ तक की कंडीशन रोज थ्योरम वाली सेम है क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, बस यहाँ पे तीसरी कंडीशन जरूरी नहीं है। तीसरी कौन सी थी वहां पे? F of A equal F to of A equal to F of इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना जरूरी नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 होने के लिए तो रोल्स थ्योरम के लिए तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। अभी इसका रिलेशन रोल्स थ्योरम से क्या है वो सब बात करेंगे, बट पहले ये समझ लेते हैं। कॉपी करो यहाँ तक जल्दी से। ऑल ऑफ यू रेडी? यहाँ तक लेट मी नो, हो जाओ।
डन हाँ हो गया अब तो। Yes, sir. ओके, इसका प्रूफ करने के लिए अपन समझते हैं उल्टा। ये बताओ राइट साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कम ऑन देखो ध्यान से। एफ ऑफ बी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बी कॉमा एफ ऑफ बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ए कॉमा एफ ऑफ ए। कुछ याद करो, ये एमओडी से ही हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से ही कुछ कर रहे हैं इसके बारे में। एनीबॉडी? ये चीज क्या है? स्लोप ऑफ द First principle. हाँ, स्लोप ऑफ द सीकेंट है एवरीवन, स्लोप ऑफ द लाइन Yes, sir. जॉइनिंग एंड पॉइंट्स है। और एफ डैश सी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट वन पॉइंट सी ना। यस Yes, sir. तो ये थ्योरम बच्चों बस सिंपल, जैसे रोल्स थ्योरम क्या बोलता था याद करो, कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है तो एक ना एक हॉरिजॉन्टल कॉर्ड होगी, याद है, जिसका स्लोप जीरो होगा एवरीवन। Yes, sir. हाँ, ये क्या बोल रहा है कि अब अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर नहीं है तो भी एक ना एक पॉइंट तो होगा जिसपे मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो इस कॉर्ड के पैरेलल होगी। बताओ, यही बोल रहा है, जल्दी से एग्री करो। यस There सर exists at Yes, least sir. one C for which f dash C is slope of the line joining the end points। अब तुम खुद बताओ, होगा ना ऐसा तो बिल्कुल कंटिन्यूस में। Yes, sir. और वही अगर मैं एफ ऑफ बी को एफ ऑफ ए के बराबर करा दूं तो फिर वो हॉरिजॉन्टल कॉर्ड हो जाती है। एग्री करो, कम ऑन। कौन Yes, किसका sir. तो सोच के बोलना, कौन किसका स्पेशल केस है? रोल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी और एलएमवीटी इज अ स्पेशल केस ऑफ रोल्स थ्योरम। सोच के बोलना। Rolle's theorem. हाँ, इसका बच्चा है रोल्स थ्योरम, समझ में आ रहा है? यस एलएमवीटी जनरल है, एलएमवीटी का स्पेशल केस कौन है? रोल्स थ्योरम। Rolle's theorem. क्यों स्पेशल केस? क्योंकि वहां पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी बराबर हो जाता है। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. सो प्रूफ तो कुछ नहीं है, कर लिया हमने ज्योमेट्रिकली, अब कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। बड़ी एक लाइन लिख दो ये और एक डायग्राम बना लो। सबका हो गया है? यस सर Yes, sir. चलो मैच द फॉलोइंग इक्वेशन करो। तो रोल्स थ्योरम का भी क्वेश्चन बीच में मैं डाल सकता हूँ ना, तो यू यूज योर स्मार्टनेस।
चलो करो जल्दी से। फर्स्ट वाला तो याद है, क्वेश्चन कर रखा है हमने एवरीवन। yes sir, Yes, फर्स्ट पार्ट किसका क्वेश्चन है, आरटी का है या एलएमईटी का? RT. करेक्ट, डायरेक्ट आरटी का है। कौन, उसका डिडक्शन भी नहीं। कुछ याद है? एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 3 इंटू एल एन एक्स लिया था हमने एवरीवन। Yes, sir. उसी का एफ डैश है ये। तो आर टी लगाने के लिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी किस इंटरवल में बराबर है वो देख लो। एफ ऑफ जीरो ऑप्शन पी, और एफ ऑफ जीरो तो डिफाइंड ही नहीं होता है तो वो गया, ऑप्शन आर भी गया, ऑप्शन एस भी गया, बचा ही क्यू है। ए का तो क्यू कर दूं एवरीवन। Yes, sir. देख लो, एफ ऑफ वन इज जीरो, एफ ऑफ थ्री इज ऑल्सो जीरो, देयरफॉर आर टी कैन बी अप्लाइड। नेक्स्ट सोचो जल्दी से। सही है, एक गलत हो गया, लास्ट वाला। अच्छा ये भी याद आ गया, ये डिडक्शन ऑफ आरटी का क्वेश्चन है, हमने करा था प्रैक्टिस। ये एफ डैश आया होगा तो एफ ऑफ एक्स कौन लेना है, बताना मुझे। ये AX तो की एफ पावर डैश, इंटीग्रेशन इसका ए एक्स की पावर 4 प्लस BX बी एक्स क्यू प्लस plus सी CX एक्स स्क्वायर प्लस डी plus एक्स। DX. अब इसमें कहाँ पे आरटी लग सकता है, चेक करो विथ यूसेज ऑफ दिस इक्वेशन। सर्वेश बिल्कुल सही है, तीनों सही है।
सही है, हम अभी भी लास्ट वाला सही नहीं है। चलो, बी पार्ट का तो आंसर बोल दो अब, क्या आया? R. और चेक कर लिया होगा, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 3 बराबर है। कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, सी पार्ट कर लिया या कर रहे हो? एलएमबीटी किस पे एप्लीकेबल होगा? जिसके लिए एफ डैश सी कितना बराबर आएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, जिसमें सी की वैल्यू दे रखी है। तो ए और बी क्या लेना है इनमें से, वो सोचना पड़ेगा। करेक्ट ना? Yes, sir. अच्छा, पी और आर हो नहीं सकता, एग्री करो। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 0 डिफाइंड ही नहीं है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से चेक करो, बताओ क्या है। करेक्ट है शाम। सही है, हम जल्दी सही कर, बताओ। अवनी, बाकी सब बच्चों बताओ जल्दी। आमिर आजकल जवाब नहीं देता है। अब सही, हम करेक्ट है। हाँ चल बताओ। करेक्ट। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, किसने दिया था? शान ने, वेरी गुड। चलो, एक्चुअली एस भी नहीं हो सकता, क्यों? एलएमबीटी के लिए तो कंटिन्यूस होना चाहिए, इस इंटरवल के बीच में तो जीरो पे डिसकंटिन्यूस है ना एवरीवन, एस में। Yes, sir. तो वो भी गायब, तो बचा ही क्यू है ना? हाँ है ना? Yes, sir. और चेक भी कर सकते हो। एफ डैश एक्स कितना आता है? 1 - 1/x²। तो एफ डैश ऑफ √3 कितना हो जाएगा? 1 - 1/3, दैट इज 2/3। तो 2/3 होना चाहिए कितना? एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1। चेक करो, आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. कैन आई गो नेक्स्ट पेज एवरीवन? डन। Yes, sir. ये बस यूं ही बहुत ही लल्लू क्वेश्चन लग रहा हूँ, अदरवाइज क्या कभी कभी बच्चों को डाउट आता है क्या है। फाइंड सी फॉर विच द कंक्लूजन ऑफ एमवीटी, एमवीटी स्टैंड्स फॉर Main value theorem. मीन वैल्यू थ्योरम। अगर वो लेग्रेंजेस नहीं भी बोले तो भी तुम लेग्रेंजेस ही मानना, टिल दे से अदरवाइज। फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स इन द इंटरवल 1 to 3। टिल आई राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा आंसर भी आ जाना चाहिए।
2 बाय ln 3 या 2 ln 3 है नालायकों? 2 बाय ln 3 सही सही। ईशान करेक्ट, संयम नालायक, सर्वेश करेक्ट, अवनी करेक्ट। बस सी की वैल्यू पूछ रहा है, करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. हाँ भाई, बस एफ डैश सी इज एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कर दो। क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू सी 1 बाय सी एफ ऑफ 3 ln 3 माइनस ln 1 बाय 2। बस यही पूछ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। ln 3 माइनस 0 बाय 2, सी इज 2 बाय ln 3। बस ऑब्वियसली 2 बाय ln 3 किसके बीच में होना चाहिए एवरीवन? 1, वो जरूर ध्यान रख लेना, जो कि है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आदल करेक्ट, ईशान करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, कृष्णा रॉन्ग। बहुत देर बाद कृष्णा का भी आया आज आंसर, बट सही करो। सर्वेश करेक्ट। संयम करेक्ट, श्रव्या करेक्ट। चल डिस्कस कर लें हम, हो गया? देखिए Yes. इधर मैं कर रहा हूँ, बहुत इजी चीज है। कोई तुम्हें ज्यादा तरह से हिंट नहीं बोलेगा कि एलएमबीटी यूज करो, वो थोड़ा हिट होना चाहिए, धीरे धीरे हिट होगा। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 6, ओके लग रहा है। सो एलएमबीटी क्या होता है? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 6 माइनस 1। करेक्ट एवरीवन? yes sir, अब कहने से क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर कोई भी सी 1 to 6 के बीच में है तो उसका एफ डैश सी ग्रेटर देन 2 है एवरीवन। yes, तो इसको ग्रेटर देन 2 कर दिया, बस मैंने, हो गया ये क्वेश्चन। एफ ऑफ 6 माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन 2, सो एफ ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 8। कोई डाउट तो नहीं है? No. अब ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये है कि क्वेश्चन 4 इसी तरीके का है, देखें क्या करते हो।
सर्वेश करेक्ट, बादल करेक्ट। बट आई होप तुमने इक्वलिटी प्रूव की है। ग्रेटर देन इक्वल टू के कारण तुम आंसर नहीं दे रहे हो। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। सुना ईशान? करेक्ट, वेरी गुड सर्वेश। सर्वेश मिस संयम चेक, प्रशांत चेक करो, संयम करेक्ट। वो पुराना वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर बताओ सर्वेश। ईशान बाकी सब बच्चों को हिट हुआ कि एलएमवीटी 0 से 2 पे नहीं लगानी है? क्या ये सबको चमका? हाँ बच्चों, 0 से 2 पे लगाओगे तो F1 इन्वॉल्व कहाँ से होगा? तो बताओ किस पे लगाएं? 0 to 1. 0 to 1 पे लगाओ और एक बार और 1 से 2 पे लगाओ। क्लियर? देखो Yes. क्या आता है। बिल्कुल सही सर्वेश। संयम कंटिन्यू प्रशांत। एक बार 0 से 1 पे एलएमवीटी लगाई। एफ डैश सी इज एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। लगाओ। दोनों ट्रू होने चाहिए। दोनों ट्रू कभी होंगे? जब एफ ऑफ 1 कितना होगा एवरीवन? 5. बिल्कुल लल्लू क्वेश्चंस होते हैं इसके। प्लीज अंडरस्टैंड, एलएमवीटी के जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो तो रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. अदरवाइज ये थियोरेटिकल इस टाइप के प्रूविंग इनइक्वालिटीज और उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन है इसके, अदरवाइज वही सब है। क्योंकि आरटी इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी। आगे बढ़ूं मैं एवरीवन? Yes, sir. आई होप कॉपी कर लिया है, या 5 सेकंड्स और कर लो जल्दी से। जब नोट्स रिवाइज करोगे तब करना है ये। अभी क्वेश्चन कॉपी कर लो बस जल्दी से। उसमें तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछे थे ईशान। अच्छा हाँ, ये पार्ट भी था। ए पार्ट का नहीं गलत है बच्चे, बी पार्ट का भी गलत है। ओके, कॉपी हो गया ये एवरीवन? Yes, sir. 10 सेकंड्स और जल्दी करो। ओके, आई होप हो गया है। सो बेसिकली तो हमारा फिनिश हो गया, बट एक और थ्योरम करा रहा हूँ। वो स्केची है, सिलेबस में है, यानी ये कभी क्लियर कट नहीं लिखा रहता है, बट उसी के जैसी है इसलिए हम पढ़ा देते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। बट अगर कभी भी क्वेश्चन में मीन वैल्यू थ्योरम बोले तो तुम किसको पहचानना? LMBT. हाँ, लेग्रेंजेस, एलएमवीटी। चलो इसका स्टेटमेंट लिखो जल्दी से। यहाँ पे अब दो फंक्शन की बात कर रहा है, एफ एंड जी।
रोल्स और एलएमबीटी सिर्फ एक फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे दो। इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, 5 मिनट में हो जाएगा ये, इन ए टू बी such that first part both f and g are continuous in a to b, both f and g are differentiable in a to b open। तो क्या ना इसे दोनों पे एलएमबीटी, दोनों पे रोल्स थ्योरम, मतलब रोल्स तो नहीं, दोनों पे एलएमबीटी तो लगा ही सकता हूँ। Yes, sir. g dash x is not 0 at any point in a to b, then there exists at least one c for which आ जाओ यहाँ तक, फिर बताता हूँ। डन। Yes, sir. आई होप हो गया यहाँ तक। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर विच एलएमवीटी का क्या रिजल्ट होता है, एफ डैश सी इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, करेक्ट ना, अपॉन बी Yes, माइनस ए। अगर जी पे लगाऊंगा तो क्या आएगा, जी डैश सी इज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, करेक्ट। yes, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम दोनों का डिवीजन बोलती है, बस कॉपी करें यहाँ तक। Okay, यहाँ तक लिख लिया होगा तो मैंने समझाया तुम्हें मस्ती के लिए वो, बट वो प्रूफ नहीं है। एलएमवीटी इज नॉट अ प्रूफ ऑफ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। मैंने क्या बोला था तुम्हें कि एक बार ऐसा लिखो कि एफ पे एलएमवीटी लगाया तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। जी पे एलएमवीटी लगाया तो ये लिखा, बिल्कुल सही है, करेक्ट एवरीवन। बट दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है, बट तो भी ये गलत चीज है बोलना, क्यों, कौन बता सकता है। कि दोनों का डिवीजन करके वो लिख दूं तो वो गलत प्रूव है, वाह, मजा आ जाएगा अगर बोल दोगे। बी ए हो सकता है, वो तो ठीक है, डिनोमिनेटर नॉट जीरो में सब कवर हो गया वो, जीरो वीरो के कारण मत सोचो। सी, सी के बारे में सोचो। सी कौन होता है बच्चों, वो सी एक्चुअली एक पॉइंट होता है उनके बीच में जहाँ पे कॉर्ड पैरेलल होती है, याद आया। yes, अरे तो इसका सी और इसका सी सेम होना जरूरी नहीं है, वो तो अलग अलग सी हो सकता है। वो तो बस बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, बट वो सी 1.1 हो सकता है और ये सी 1.3 हो सकता है, दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है। समझ में आया एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो वो एक्चुअली प्रूफ नहीं, बट इसका प्रूफ बहुत आराम से हो जाता है, वैसे ही सिलेबस में ये मैं इतना प्रूफ नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर यहाँ तक। yes, ज्योमेट्रिकली नहीं है, इसका एल्जेब्रिकली करना पड़ता है, तो अब ठीक है, देख लेना बुक में अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो। बट मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे जी ऑफ एक्स को एक फंक्शन ले लिया एक्स, इज इट सेटिस्फाइंग कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम कंडीशन, देखना जल्दी से। no, sir. अरे कंटिन्यूस है या नहीं है, हमेशा ही कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हमेशा ही है। जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ जी डैश एक्स तो 1 होता है, तो इट इज नॉट जीरो। बता, कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। कर रहा है ना। और एफ कोई भी एक फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशन। तो अब इन दोनों वैल्यू पे मैं कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकता हूँ क्या, कंस्ट्रेइंग जी ऑफ एक्स टू बी एक्स एंड एफ ऑफ एक्स टू बी एफ ऑफ एक्स ओनली, लगा दूं। Yes, sir. अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ पे ये सी और ये सी सेम है या डिफरेंट है, कॉशी मीन वैल्यू की सी, इज इट सेम और डिफरेंट।
सेम। यस सेम है ये। वो तो बस हम बता रहे थे कि एलएमवीटी से नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे एलएमवीटी में दोनों का सी सेम होना जरूरी नहीं है। समझ में आया एवरीवन? यस सर। हाँ। सो अब देखो मैं एक मस्त चीज बता रहा हूँ, तुम खुद उससे जज करना। मैंने बस एक जी ऑफ एक्स को एक्स ले लिया, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ही रहने दिया, और अब मैं कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहा हूँ। एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब जी की वैल्यू पता है तो जी की वैल्यू तो रख सकता हूँ ना मैं। यस। जी डैश एक्स कितना हो जाएगा? 1। तो व्हाट इज जी डैश सी एनी वन? 1 1। 1। एफ ऑफ बी नहीं पता तो उसको ऐसे ही रहने दो। जी ऑफ बी कितना है? बी। बी। जी ऑफ ए कितना है? ए। क्या आ गया? LMVT। एलएमवीटी। क्या बोलना चाहता हूँ मैं, कोई गोल्डन लाइन बोल सकता है? हु इज स्पेशल केस ऑफ होम अगेन? LMVT स्पेशल केस। एलएमवीटी इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। अब समझ में आ रहा है चीजें बहुत सारी एवरीवन? यस। लिखना हो तो लिख देना, कुछ काम का नहीं है, बस यूं ही लिखना हो मस्ती के लिए तो लिख दो। आई एम वेटिंग 5 सेकेंड। ये जरूर लिख दो, ये सी और सी सेम है। हो गया? yes sir. चलो फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ एओडी चैप्टर, जल्दी से कर लो। नेक्स्ट क्लास से क्या चालू करेंगे, नया चैप्टर कौन सा है? इंटीग्रेशन। यस इंटीग्रेशन। मतलब इस चैप्टर के बाद क्या फिनिश हो गया है? डिफरेंशियल कैलकुलस फिनिश हुआ है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। अब हम चालू करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर करेंगे एरिया अंडर द कर्व, फिर हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मतलब क्वेश्चन ओवर। कैलकुलस ओवर हो जाएगा, मेरा ट्रैक का हो जाएगा। हो सकता है एटीएफ में पढ़ा हूँ, हो सकता है एटीएफ दूसरे ट्रैक पे पढ़ा है, जिसका भी जल्दी होगा। दूसरे ट्रैक पे क्या चल रहा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी फिनिश नहीं हुआ? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट।
बहुत इजी क्वेश्चन है, डोंट वेस्ट माय टाइम, जल्दी करो। सॉल्व करोगे, दो आंसर आ रहे हैं, 2 and 4। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ या ना, आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. बट 4 इज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हाई? क्योंकि डिफरेंशिएबल ओपन पे करते हैं, याद आया एवरीवन? ओपन पे Yes, sir. तो बाउंड्री पॉइंट्स को नहीं मानते हैं। तो सी का आंसर कितना है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम वाला? 2. बिल्कुल सही सर्वेश। कोई डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? नो। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, एओडी डन। अब सुन लो एक दो चीजें।